मेरा नाम अमरनाथ है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे गुरु भाई विभीषण नाथ की है। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, पर हमारी राहें बिल्कुल अलग थीं। मैंने जहां तंत्र को समर्पण का मार्ग समझा, वहीं विभीषण ने इसे सिद्धि का साधन बना लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। विभीषण नाथ कोई साधारण साधक नहीं था। जब मैं गुरुजी के आश्रम में पहुंचा था, तब वो पहले से ही वहां था, करीब 10 साल से तंत्र मार्ग में। उसकी साधना, उसका अनुशासन, उसकी एकाग्रता, सब कुछ अद्भुत था। लोग उसे श्रद्धा से देखते थे और गुरुजी भी उस पर गर्व करते थे। पर मैंने उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी देखी, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, कुछ ऐसा जो उसे मिल ही नहीं रहा। एक दिन शाम की आरती के बाद हम दोनों बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। तभी विभीषण ने अचानक कहा, अमर, तुमने कभी सोचा है कि हम इंसान इतने सीमित क्यों हैं? मैं चौंका। सीमित? कैसे? हमारा एक ही रूप है, एक ही शरीर, एक ही पहचान। हम बस यही हैं जो दिखते हैं। पर तंत्र तो कहता है कि सब कुछ माया है, सब कुछ बदला जा सकता है। फिर हम क्यों नहीं बदल सकते? मैं क्यों नहीं बन सकता जो मैं बनना चाहूं? उसकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा। तुम ये क्या कह रहे हो विभीषण? उसने आसमान की ओर देखा। मैं हर रूप धारण करना चाहता हूं, देव, दानव, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, सब कुछ। मैं चाहता हूं कि मेरी कोई एक पहचान न रहे। मैं चाहता हूं कि मैं रूपातीत हो जाऊं, निराकार। मैंने घबराकर कहा, यह तो अहंकार है भाई। तंत्र का मार्ग समर्पण का है, सिद्धि की लालच का नहीं। पर वो मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराहट आज भी मुझे याद है, एक पागल की मुस्कुराहट। अहंकार? नहीं अमर, यह देवत्व की ओर पहला कदम है, और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। उसके बाद के दिनों में विभीषण बदलने लगा। वो सामान्य साधना छोड़कर रात के समय अकेले जंगल में जाने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। गुरुजी ने भी उसे कई बार बुलाया, पर वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मैंने उसे गुरुजी के निजी कक्ष से बाहर आते देखा। उसके हाथ में एक पुरानी जर्जर पांडुलिपि थी। वो मुझे देखकर रुका, फिर धीरे से बोला, मिल गया अमर, मिल गया वो जो मैं ढूंढ रहा था। मैंने पूछा, क्या मिल गया? कामरूप तंत्र। उसकी आवाज में एक अजीब उत्साह था। यह वो विद्या है जो मुझे हर रूप में ढाल सकती है। मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कामरूप तंत्र के बारे में मैंने सुना तो था, पर यह भी सुना था कि यह एक निषिद्ध साधना है। इसे करने वाले या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। विभीषण, मत करो ये, गुरुजी से बात करो। पर वो हंसा। गुरुजी, उन्होंने तो इस पांडुलिपि को छुपाकर रखा था, पर मुझे पता चल गया, और अब मैं इसे साधूंगा, चाहे जो हो जाए। उस रात गुरुजी को जब पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने विभीषण को बुलाया और कड़ी आवाज में कहा, विभीषण, तूने वो पांडुलिपि चुराई है। यह तेरे लिए मौत का सामान है, लौटा दे उसे। पर विभीषण ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, मैं वर्षों से इस मार्ग पर हूं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है मैं सफल होऊंगा। गुरुजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दुख था। बेटा, कामरूप तंत्र कोई सामान्य साधना नहीं है। इसमें लिखा है कि साधक को हर रूप में, हर छवि में, हर इच्छा में खुद को खोना होता है। धीरे धीरे वो अपनी असली पहचान भूलने लगता है, और जब वो पूरी तरह भटक जाता है, तब रूपिणी प्रकट होती है, एक ऐसी शक्ति जो साधक को निगल जाती है। तू ये मत छेड़, वह साधक को साध लेता है। विभीषण ने ठंडी आवाज में कहा, मैं डरता नहीं गुरुदेव, मैं अपनी पहचान से ऊपर उठूंगा, मैं देवत्व को छूऊंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया, पर उनकी आंखों में आंसू थे। जा बेटा, पर याद रखना, जिस देवत्व को तू खोज रहा है वो तेरी मृत्यु बन सकता है। उस रात के बाद विभीषण ने आश्रम छोड़ दिया। वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी गुफा में चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, अमर,
अगर मैं सफल हुआ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली तंत्र क्या है, और अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरी कहानी दूसरों के लिए सबक बनेगी। गुफा के बाहर खड़े होकर मैंने उसे अंदर जाते देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, बस अंधेरे में खो गया। और मुझे नहीं पता था कि यह आखिरी बार था जब मैंने उसे इंसान के रूप में देखा था। उसके जाने के बाद मैं बेचैन रहने लगा। हर रात मुझे उसकी याद आती। गुरुजी भी चिंतित थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तंत्र का नियम है, जो अपनी मर्जी से रास्ता चुनता है उसे उसी रास्ते पर चलना होता है, भले ही वो रास्ता मौत की ओर जाता हो। कुछ दिन बीते, फिर एक रात मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो, पर धीमे धीमे। मैं उठा और गुफा की ओर भागा। दूर से ही मुझे एक लाल रोशनी दिखाई दी, जैसे वहां आग जल रही हो। पर नजदीक जाकर मुझे समझ आया, वो आग नहीं थी, वो कोई अलौकिक प्रकाश था। गुफा के बाहर खड़े होकर मैंने अंदर झांका, और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। विभीषण बैठा था, उसके चारों ओर एक यंत्र बना था और उसके सामने धुआं उठ रहा था। पर सबसे अजीब बात यह थी, उसका चेहरा बदल रहा था। कभी वो किसी बच्चे जैसा दिखता, कभी किसी वृद्ध जैसा, कभी किसी स्त्री जैसा। और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो। मैं डर गया और वापस भाग आया। मैंने गुरुजी को सब बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है अमर, अब बस प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और मैं समझ गया, विभीषण अब वापस नहीं आने वाला। 2 सप्ताह बीत गए थे विभीषण के गुफा में जाने के बाद। आश्रम में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर मेरा मन बेचैन रहता था। मैं हर रात उस गुफा की ओर देखता, उस लाल रोशनी को देखता और सोचता, क्या हो रहा होगा उसके साथ। गुरुजी ने मुझे कई बार समझाया, अमर, तू उसकी चिंता मत कर, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, तू अपनी साधना पर ध्यान दे। पर मैं कैसे भूल सकता था, विभीषण मेरा गुरु भाई था। हम साथ खाते थे, साथ सोते थे, साथ मंत्र जपते थे। और अब वो किसी अंधेरी गुफा में किसी खतरनाक साधना में डूबा हुआ था। एक दिन दोपहर के समय गांव से एक आदमी आया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने गुरुजी से कहा, महाराज, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी स्त्री की हंसी, कभी किसी बच्चे का रोना, कभी किसी पशु की दहाड़, और लोग कह रहे हैं कि किसी ने एक साये को देखा है। कभी वो आदमी है, कभी औरत, कभी कुछ और। लोग डर गए हैं। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं समझ गया, यह सब विभीषण की साधना का असर था। उस रात मैंने फिर से गुफा के पास जाने का फैसला किया। मुझे पता था कि गुरुजी मुझे मना करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप निकल गया। चांदनी रात थी, पर जंगल में अंधेरा था। हवा ठंडी थी और मुझे हर पेड़, हर झाड़ी से डर लग रहा था। जैसे जैसे मैं गुफा के नजदीक पहुंचा, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई गा रहा था, कभी कोई रो रहा था, और फिर मुझे एक स्त्री की हंसी सुनाई दी। एक बहुत ही मीठी पर डरावनी हंसी। मैं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और थोड़ा और आगे बढ़ा। गुफा के बाहर अब वो लाल रोशनी नहीं थी, बल्कि एक हल्का नीला प्रकाश था जो धीरे धीरे झिलमिला रहा था। मैंने अंदर झांका और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। विभीषण बैठा था, पर वो अब वो विभीषण नहीं था जिसे मैं जानता था। उसकी त्वचा बहुत पतली हो गई थी, जैसे उसमें खून ही ना हो। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसके चारों ओर सैकड़ों परछाइयां थीं, कभी किसी स्त्री की, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बूढ़े की। वो सब उसके इर्द गिर्द घूम रही थीं, जैसे वो उसे घेर रही हों। और विभीषण, वो बुदबुदा रहा था, रूप रूप, सब रूप, मैं सब देखूंगा, सब बनूंगा। मैंने हिम्मत करके पुकारा, विभीषण। वो रुक गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, और जब उसने मुझे देखा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और से बात कर रहा हूं।
उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, बस एक खालीपन था। अमर, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तू यहां क्यों आया? मैं तुझे लेने आया हूं, चल वापस। विभीषण, यह साधना तुझे बर्बाद कर देगी। वो हंसा, एक सूखी बेजान हंसी। बर्बाद? नहीं अमर, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूं। देख, मैं कितने रूप देख रहा हूं। कामरूप तंत्र कहता है, जो प्राणी सब रूपों में आसक्त हो जाए वह रूपातीत बन जाता है, और मैं वही कर रहा हूं। मैंने कहा, पर तू अपनी पहचान खो रहा है विभीषण। देख अपने आप को, तू इंसान नहीं रहा अब। इंसान? उसने अपने हाथों को देखा। इंसान क्या है अमर? बस एक रूप, और मैं सब रूपों से परे जा रहा हूं। मैंने हर स्त्री, हर छवि, हर इच्छा में खुद को देखने की साधना शुरू की है, और अब मैं समझ रहा हूं सब कुछ माया है, सब कुछ बदलता है, और जल्द ही मैं भी बदल जाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वो किसी युवा स्त्री जैसा दिखा, फिर किसी बूढ़े आदमी जैसा, फिर किसी बच्चे जैसा। मैं सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? देखा, उसने फिर आंखें खोली। मैं बदल रहा हूं अमर, और जल्द ही मैं हर रूप में हो सकूंगा, कहीं भी, कभी भी। मैं डर गया। विभीषण, यह पागलपन है, तू अपना दिमाग खो रहा है। नहीं, उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं अपने दिमाग को खोल रहा हूं। मैं उस सीमा को तोड़ रहा हूं जो हमें बांधती है, और तू समझ नहीं सकता, क्योंकि तूने कभी इस ऊंचाई को छुआ ही नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तू जो करना चाहता है कर, पर मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा था कि कामरूप तंत्र साधक को साध लेता है। तू अपने आप को बचा ले विभीषण, वरना क्या? उसने पूछा। मैं चुप रह गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वरना क्या होगा, पर मुझे डर लग रहा था। मैं वापस मुड़ा और चलने लगा, पर तभी उसने फिर कहा, अमर रुक। मैं रुक गया। मुझे कभी कभी डर लगता है। उसकी आवाज अब कमजोर थी। मुझे अब याद नहीं रहता कि मैं कौन हूं। कभी मुझे लगता है कि मैं एक देवी हूं, कभी लगता है कि मैं एक पिशाचिनी हूं, कभी मुझे अपने भीतर एक स्त्री का चेहरा दिखता है और वो मुझसे बात करती है। वो कहती है, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने घूमकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर फिर मुझे लगता है कि यह सब साधना का हिस्सा है। यह मेरी परीक्षा है और मुझे इसमें सफल होना है। मैंने कहा, विभीषण, अभी भी वक्त है, छोड़ दे यह साधना। पर उसने सिर हिला दिया। नहीं, मैं इतना दूर आ गया हूं, अब वापस नहीं जा सकता। अब तो बस आगे बढ़ना है। मैं कुछ नहीं कह सका। मैं बस वहां से चला आया, और उस रात मैंने गुरुजी से सब कुछ बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब बस समय ही बताएगा कि क्या होगा। पर मुझे डर है अमर, मुझे बहुत डर है। और वो डर जल्द ही सच होने वाला था। अमावस्या की रात थी। आकाश में एक भी तारा नहीं था। घने काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी प्रकृति किसी भयानक घटना का इंतजार कर रही हो। गुरुजी उस शाम से ही बेचैन थे। उन्होंने मुझसे कहा था, अमर, आज रात गुफा की ओर मत जाना। आज रात बहुत खतरनाक है। अमावस्या की रात तंत्र साधना के लिए सबसे शक्तिशाली होती है, और अगर विभीषण आज अपनी आखिरी साधना करेगा तो क्या गुरुदेव? उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा दुख था। तो या तो वो सिद्ध हो जाएगा या नष्ट। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं अपनी कुटिया में लेटा रहा, पर मेरा मन गुफा की ओर भाग रहा था। आधी रात के बाद मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई मंत्र पढ़ रहा था, कभी कोई चीख रहा था, और फिर मुझे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि कोई राक्षस चिल्ला रहा हो। मैं उठा और बाहर निकला। दूर गुफा की ओर एक तेज लाल रोशनी दिखाई दे रही थी, और उस रोशनी के बीच में मुझे कुछ आकृतियां दिख रही थी। मैं रुक नहीं सका। मैंने एक लालटेन उठाई और गुफा की ओर दौड़ पड़ा। जंगल आज और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं
जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हों, और हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं गुफा के पास पहुंचा तो मैं रुक गया। वहां का नजारा, वो नजारा मैं आज तक नहीं भूल पाया। गुफा के बाहर जमीन पर एक विशाल यंत्र बना हुआ था। उसमें खून से बनी लकीरें थीं और हर कोने पर एक दीपक जल रहा था, और बीच में विभीषण बैठा था। उसके चारों ओर धुआं उठ रहा था और उस धुएं में से कुछ आकृतियां निकल रही थीं, कभी किसी स्त्री की, कभी किसी पुरुष की, कभी किसी बच्चे की। और विभीषण, वो अब पहचान में नहीं आ रहा था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसकी त्वचा पर अजीब अजीब निशान थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है, पर उसकी आवाज में एक पागलपन था। और फिर धुएं में से एक आकृति प्रकट हुई, एक स्त्री की आकृति, पर वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वो न तो पूरी तरह सुंदर थी, न ही पूरी तरह भयावह। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे वो लगातार बदल रहा हो। कभी वो एक युवा लड़की जैसी दिखती, कभी एक बूढ़ी औरत जैसी। पर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, गहरी काली आंखें जो किसी को भी अपने अंदर खींच सकती थीं। विभीषण ने अपनी आंखें खोली। उसने उस आकृति को देखा और एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर दिखा, पर फिर वो मुस्कुराया। तुम आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम रूपिणी हो, तुम वो शक्ति हो जो मुझे रूपातीत बना सकती हो। वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। और फिर एक बहुत ही मीठी पर भयानक आवाज में बोली, तू हर रूप चाहता है ना साधक? विभीषण ने सिर हिलाया। हां, मैं हर रूप में होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कोई एक पहचान न रहे। रूपिणी ने उसके चेहरे के पास अपना हाथ लाया। और तू जानता है कि इसकी कीमत क्या है? विभीषण की सांस तेज हो गई। कीमत? मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। सब कुछ? रूपिणी ने उसके गाल को छुआ। तेरी पहचान, तेरी यादें, तेरा अस्तित्व, सब कुछ? विभीषण एक पल के लिए रुका। मैं देख सकता था कि उसके मन में संदेह उठ रहा था, पर फिर उसने कहा, हां, सब कुछ। रूपिणी मुस्कुराई। तो फिर साधक, अपना रूप त्याग दे। और उसने विभीषण के माथे पर अपनी उंगली रख दी। अगले ही पल विभीषण चीखा, एक ऐसी चीख जो मेरी रूह तक को हिला गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। और फिर मैंने देखा कि उसका चेहरा बदल रहा था, तेजी से। पहले वो एक बच्चे जैसा दिखा, फिर एक वृद्ध जैसा, फिर एक स्त्री जैसा, फिर एक दैत्य जैसा, और फिर एक पशु जैसा। उसका रूप इतनी तेजी से बदल रहा था कि मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। रुक जाओ, मैं चिल्लाया। विभीषण, रुक जाओ! पर मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची। वो बस चिल्लाता रहा, रूप, रूप, रूप! मैं सब देख रहा हूं, मैं सब बन रहा हूं। रूपिणी ने अपना हाथ उसके माथे से हटाया और विभीषण ने अपनी आंखें खोली, पर अब उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसने अपने हाथों को देखा। मैं कौन हूं? उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। अब वो किसी बच्चे जैसी आवाज थी। तू कोई नहीं है, रूपिणी ने कहा। तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं। विभीषण ने अपना सिर पकड़ा। नहीं, मुझे याद नहीं। मेरा नाम क्या है? मैं कौन था? रूपिणी हंसी। तू जो चाहता था वो मिल गया तुझे। अब तेरा कोई रूप नहीं, अब तू रूपातीत है। नहीं, विभीषण रोने लगा। मैं ये नहीं चाहता था। मुझे मेरा रूप वापस चाहिए, मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए। पर रूपिणी बस मुस्कुराती रही। बहुत देर हो गई। साधक, तूने अपना रूप त्याग दिया। अब तू सिर्फ मेरी हो। मैं और नहीं देख सका। मैं वहां से भागा और सीधे गुरुजी के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया।
वो तुरंत उठे और मेरे साथ गुफा की ओर चल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो वो यंत्र अब भी वहां था, दीपक अब भी जल रहे थे, पर विभीषण अब वहां नहीं था। बस उसके कपड़े पड़े थे और जमीन पर कुछ अजीब निशान थे। गुरुजी ने उन निशानों को देखा। ये पदचिह्न हैं, पर ये किसी एक प्राणी के नहीं, ये अलग अलग प्राणियों के हैं। मैंने पूछा, मतलब? गुरुजी ने गहरी सांस ली। विभीषण अब किसी एक रूप में नहीं है, वो हर रूप में है और कोई भी नहीं। मैं सन्न रह गया। तो वो कहां गया? गुरुजी ने आसमान की ओर देखा। वो अब इस संसार में नहीं है अमर, वो उस सीमा को पार कर गया जहां से वापसी नहीं। और उस रात मैंने आखिरी बार विभीषण की आवाज सुनी, हवा में, बहुत धीमे से। मैंने सब रूप देखे, पर खुद को नहीं। 3 दिन बीत गए उस भयानक रात को। गुरुजी ने उस गुफा को बंद करवा दिया था। उन्होंने वहां एक सुरक्षा यंत्र स्थापित किया और कहा, अब कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा, यह स्थान अब शापित है। पर मैं चैन से नहीं रह पा रहा था। हर रात मुझे विभीषण के चेहरे दिखते। वो अलग अलग रूपों में दिखता, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी स्त्री, कभी पुरुष। और हर बार वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश करता, पर मैं समझ नहीं पाता। चौथे दिन गांव से फिर से कुछ लोग आए। वो बहुत डरे हुए थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, महाराज, जंगल में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कल रात मेरे बेटे ने देखा कि गुफा के पास कोई खड़ा है, पर जब वो नजदीक गया तो उसने देखा कि वो एक इंसान नहीं था। वो बदल रहा था। उसका रूप हर पल बदल रहा था। गुरुजी ने मुझे देखा। अमर, चल, हमें वहां जाना होगा। हम दोनों उस गुफा की ओर चले। दिन का समय था, पर जंगल में अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था, जैसे सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पा रही हो। जब हम गुफा के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि गुरुजी का सुरक्षा यंत्र टूट गया था और गुफा के बाहर कुछ अजीब निशान थे, खून के निशान। यह ताजा है, गुरुजी ने कहा। किसी ने यहां खून बहाया है। हम अंदर गए और जो हमने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। गुफा के बीच में फर्श पर विभीषण पड़ा हुआ था, पर वो अब वो विभीषण नहीं था जिसे मैं जानता था। उसका शरीर अजीब तरीके से फूला हुआ था, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा हो। गुरुजी ने उसके पास जाने से मुझे रोका। रुक अमर, वो खतरनाक है। और तभी विभीषण की आंखें खुली, पर अब उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें सैकड़ों रंग थे, जैसे उसकी आंखों में पूरा इंद्रधनुष समा गया हो। गुरुदेव, उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मैं अब नहीं रह सकता। गुरुजी ने उसके पास जाकर घुटने टेक दिए। क्या हुआ बेटा? विभीषण रोने लगा। मैं हर रूप देख रहा हूं गुरुदेव। मेरे अंदर सैकड़ों चेहरे हैं। वो सब निकलना चाहते हैं। वो मुझे अंदर से फाड़ रहे हैं। और तभी मैंने देखा, उसकी त्वचा के नीचे सच में कुछ हिल रहा था, जैसे किसी का चेहरा उसकी त्वचा के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रूपिणी ने मुझे धोखा दिया, विभीषण ने कहा। उसने कहा था कि मैं हर रूप धारण कर सकूंगा, पर उसने ये नहीं बताया कि वो सारे रूप मेरे अंदर ही रहेंगे। और अब वो सब बाहर आना चाहते हैं। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा। शांत हो जा बेटा, मैं तुझे बचा लूंगा। पर विभीषण ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, अब बहुत देर हो गई। मैं अब खत्म हो रहा हूं। और तभी उसकी त्वचा फटने लगी, पहले उसके हाथ पर, फिर उसके चेहरे पर, और उन फटी हुई उन जगहों से अलग अलग चेहरे दिखने लगे। किसी बच्चे का, किसी बूढ़े का, किसी स्त्री का। विभीषण चीखा, रूप रूप रूप, बहुत हो गए, मुझे और नहीं चाहिए। गुरुजी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर सके। विभीषण का शरीर हिलने लगा और उसकी त्वचा और भी फटने लगी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस देख सकता था। और
फिर एक बहुत तेज रोशनी हुई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब मैंने उन्हें खोला तो विभीषण अब वहां नहीं था, बस राख थी और हवा में कुछ चेहरों की परछाइयां उड़ती रहीं। वो सब अलग अलग दिख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था। गुरुजी ने उस राख को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। जो रूप से परे जाना चाहता है वह रूप में ही नष्ट हो जाता है। मैंने पूछा, गुरुदेव ये कैसे हुआ? कामरूप तंत्र, गुरुजी ने कहा। इसमें लिखा है कि जब साधक हर रूप में खुद को देखने की कोशिश करता है तो वो सारे रूप उसके भीतर इकट्ठे होने लगते हैं, और जब वो सारे रूप एक साथ बाहर आने की कोशिश करते हैं तो साधक का शरीर उन्हें संभाल नहीं पाता और फिर विस्फोट हो जाता है। मैं सन्न रह गया। तो विभीषण अब नहीं रहा, गुरुजी ने कहा, पर उसकी आत्मा अब भी यहां है, उन सब रूपों में बांटी हुई। और सच में उस दिन के बाद से उस गुफा के पास अजीब चीजें होने लगी। लोग कहते थे कि रात को वहां अलग अलग आवाजें आती हैं, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बूढ़े की, कभी किसी स्त्री की, और कभी कभी लोगों को वहां चेहरे दिखते थे, हवा में उड़ते हुए, दीवारों पर झलकते हुए। गुरुजी ने उस गुफा को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। उन्होंने वहां एक शक्तिशाली सुरक्षा यंत्र लगाया और कहा, अब कोई भी यहां नहीं आएगा, यह जगह अब शापित है। पर आज भी जब मैं उस जंगल से गुजरता हूं, मुझे वो आवाजें सुनाई देती हैं और मुझे लगता है कि विभीषण अब भी वहां है, हर रूप में और किसी में नहीं। विभीषण की मौत के बाद कई महीने बीत गए। गुरुजी ने वो पुरानी पांडुलिपि का कामरूप तंत्र को जला देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यह ग्रंथ बहुत खतरनाक है, इसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। पर जिस दिन वो उसे जलाने वाले थे उस दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने उस पांडुलिपि को आग में डाला, एक तेज हवा चली, आग बुझ गई और पांडुलिपि वापस उनके हाथ में आ गई। गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने फिर से कोशिश की, पर हर बार वही हुआ। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और पांडुलिपि को एक लोहे की पेटी में बंद करके जमीन में गाड़ दिया। अमर, उन्होंने मुझसे कहा, इस जगह को याद रख और कभी भी किसी को भी इस पांडुलिपि के बारे में मत बताना। यह ग्रंथ खुद नहीं जलना चाहता, शायद इसके पीछे कोई शक्ति है। मैंने पूछा, कैसी शक्ति गुरुदेव? गुरुजी ने गहरी सांस ली। रूपिणी की शक्ति, वो पिशाचिनी जो विभीषण के सामने आई थी, वो इस ग्रंथ की रक्षक है। वो चाहती है कि और लोग इस तंत्र को साधें, क्योंकि हर साधक उसका शिकार बनता है। मैं डर गया। तो क्या वो अब भी यहां है? हां, गुरुजी ने कहा, वो हमेशा यहीं है, इस जगह पर, उस गुफा में। वो अगले शिकार का इंतजार कर रही है। उस रात मैं नहीं सो सका। मैं सोचता रहा, विभीषण कितना मूर्ख था। उसने सिद्धि की लालच में अपनी जान गंवा दी, और आज उसकी कोई पहचान नहीं, न कोई कब्र, न कोई यादगार, बस कुछ परछाइयां जो हवा में उड़ती रहती हैं। कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, अमर, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा, इसलिए मैं तुझे एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। क्या जिम्मेदारी गुरुदेव? उस गुफा की रक्षा करना। देखना कि कोई भी वहां ना जाए, और अगर कोई जाए तो उसे रोकना। यह तेरा कर्तव्य होगा। मैंने सिर झुकाया। जी गुरुदेव, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। और आज इतने साल बाद मैं अब भी उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मैं अब गुरु बन गया हूं और मेरे भी कई शिष्य हैं, पर मैं उनमें से किसी को भी कामरूप तंत्र के बारे में नहीं बताता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और विभीषण की तरह बने। कभी कभी रात को जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे विभीषण की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, अमर, मैंने सब रूप देखे पर खुद को नहीं। मैं सब बनना चाहता था, पर अंत में कुछ भी नहीं बना। मैंने अपनी पहचान खो दी, अपना नाम खो दिया, अपना अस्तित्व खो दिया, और अब मैं सिर्फ राख हूं। और हर बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि विभीषण मेरा गुरु भाई था। हम साथ बड़े हुए थे, पर उसने गलत रास्ता चुना, और आज वो कहीं नहीं है।
कुछ महीने पहले एक युवक आश्रम में आया। वो तंत्र सीखना चाहता था। मैंने उसे स्वीकार कर लिया, पर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो रात को जंगल की ओर जाता है। मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा कि वो उसी गुफा के पास खड़ा था। मैं तुरंत वहां पहुंचा। रुक, मैं चिल्लाया, वहां मत जा। वो युवक रुक गया। क्यों गुरुजी, वहां क्या है? मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। विभीषण की कहानी, कामरूप तंत्र की कहानी, रूपिणी की कहानी, सब कुछ। वो युवक सुनता रहा और जब मैं खत्म हुआ तो उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा किया। तंत्र का मार्ग समर्पण का है, सिद्धि की लालच का नहीं, ये याद रखना। पर आज भी जब मैं उस गुफा के पास से गुजरता हूं, मुझे अजीब लगता है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो और मुझे वो आवाज सुनाई देती है, अमर, अमर, आजा, देख मैंने कितने रूप देखे, तू भी देख। पर मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूं वो आवाज विभीषण की नहीं है, वो रूपिणी की आवाज है। वो अगले शिकार को बुला रही है। कहते हैं आज भी उस स्थान पर रात के तीसरे पहर हवा में सैकड़ों चेहरे उभरते हैं, कभी हंसते, कभी रोते और कभी एक ही वाक्य दोहराते हुए, मैंने सब रूप देखे पर खुद को नहीं। और जब मैं ये आवाज सुनता हूं तो मुझे विभीषण की याद आती है, वो साधक जो देवत्व को छूना चाहता था पर अंत में खुद को ही खो बैठा। तंत्र एक शक्तिशाली विद्या है, पर अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह मौत का सामान बन जाता है। विभीषण इसका सबूत है। और मैं अब बस इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं कि कोई और विभीषण न बने, कोई और इस निषिद्ध साधना का शिकार न बने, क्योंकि अंत में हर इंसान का एक रूप होता है, एक पहचान होती है, और अगर हम उसे खोने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को ही खो देते हैं। विभीषण आज भी उस गुफा में है, हर रूप में, और किसी में नहीं, और वो हमेशा वहीं रहेगा जब तक ये दुनिया है। तो अगर कभी आप उस जंगल से गुजरें और आपको कोई आवाज बुलाती सुनाई दे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर देखना मत, बस चलते रहना।